वेलकम फ्रेंड, माई सेल्फ सागर वैद्य और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी छठी फाइलम जिसका नाम है एनेलिडा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 5 लेक्चर बनाए हैं जिसमें हमने पांचों फाइलम को डिस्कस किया है और आज बारी है छठवें फाइलम की। तो छठवें फाइलम को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस फाइलम का नाम है भैया एनेलिडा। क्या नाम है इसका? एनेलिडा, ठीक है। तो फाइलम का नाम है एनेलिडा। अब इसको क्या बोला जाता है? इसको रिंग वर्म भी बोला जाता है और इसको बोला जाता है सेगमेंटेड वर्म भी, ठीक है। अब इसको रिंग वर्म क्यों बोला जाता है? इसको रिंग वर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस फाइलम के जो एनिमल होते हैं ना, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मतलब कभी हमें रिंग के स्ट्रक्चर में मिलेंगे, ऐसे एकदम से राउंड राउंड हो जाते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो केचुआ होता है जिसको बोला जाता है अर्थवर्म। वो अगर आपने बारिश में अगर अर्थवर्म देखे होंगे तो वो कैसे रहते हैं, ये पूरे मतलब ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको बोला जाता है रिंग वर्म, ठीक है। और इसको सेगमेंटेड वर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर आप देखोगे ये हो गया हमारा अर्थवर्म जिसको हिंदी में केचुआ बोला जाता है, मराठी में गांडूड़ बोला जाता है। तो इसमें ना सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? सेगमेंटेड। ऐसी बॉडी में कैसे होते हैं? सेगमेंट होते हैं, जॉइंट टाइप होते हैं, उसको बोला जाता है सेगमेंट होता है। उसको वो जो होता है वो सेगमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंटेड होने की वजह से इसको बोला जाता है सेगमेंटेड वर्म। क्या आपको समझ में आया? इसको क्या क्या नाम है? इसको हम रिंग वर्म बोल सकते हैं, इसको हम सेगमेंटेड वर्म बोल सकते हैं। कौन सी फाइलम पढ़ रहे हैं? फाइलम का नाम है एनेलिडा। एनेलिडा में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम? सेगमेंटेड वर्म और रिंग वर्म, सेगमेंटेड रिंग वर्म और रिंग वर्म। अब देखो इसकी हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट में ये हमें एक्वेटिक मिलेंगे, मतलब पानी में मिलेंगे, ठीक है। एक्वेटिक मिलेंगे। ये हमें एक्टोपैरासिटिक भी मिल सकते हैं। अब देखो मैंने प्लेटिहेल्मिन्थस में बताया था कि इंडोपैरासाइटिक मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर। पैरासाइट मतलब पहले समझ लो कि पैरासाइट मतलब ऐसी चीजें होती है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे की बॉडी पे डिपेंड होते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरों की बॉडी पे जो एनिमल डिपेंड होते हैं उसको बोला जाता है पैरासाइटिक, ठीक है। लेकिन एक इंडोपैरासाइट होती है जो बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन ये जो एनिमल है एनेलिडा वो एक्टोपैरासाइटिक माने एक्टोपैरासाइटिक मतलब बॉडी के ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे, मतलब बाहर से उस बॉडी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उसको बोला जाता है एक्टोपैरासाइटिक। और जो कुछ होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो जाते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग आपने वो जो केचुआ होगा हमें अर्थ पे भी देखा होगा, एक्वेटिक में भी मतलब पानी में भी देखा होगा, लेकिन जब बरसात आती है तभी ये आपको ज्यादातर दिखाई देते हैं। जैसे अभी बरसात का सीजन चालू है तो आपको ये बहुत मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनका जो एनेलिडा वाले जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या करते हैं? फर्टिलाइज मतलब जो जमीन की सुपीकता बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसकी लोकोमोशन की। क्या एनेलिडा फाइलम वाले एनिमल लोकोमोशन कर सकते हैं? क्या कोई मूवमेंट शो करते हैं? तो जी, ये क्या करते हैं? ये मूवमेंट शो करते हैं। अगर हमें पूछा गया किसी एग्जाम में कि क्या एनेलिडा फाइलम के जो एनिमल होते हैं क्या ये लोकोमोशन शो करते हैं, क्या ये मूव हो सकते हैं? तो जी हाँ, ये मूव हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? मूव हो सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। किससे? लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। उसके पास कैसे होते हैं? जैसे ये हमारा समझ लो अर्थवर्म है या फिर एनेलिडा वाला कोई एनिमल है, तो इसमें कैसे होता है? यहाँ सर्कुलर मसल होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर मसल। जैसे आपने सांप को ऐसे चलते देखा होगा तो उस तरह आपने केचुआ को भी चलते देखा होगा। तो ये कैसे चलते हैं? सर्कुलेटेड मसल होते हैं, उस सर्कुलेटेड मसल के हेल्प से ये चलते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट चीज करते हैं भैया बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या होता है? मैंने इससे पहले भी बताया है, पांचों लेक्चर में हमने एक एक की बॉडी सिमेट्री जानेंगे। अब इस लेक्चर में भी हमको बॉडी सिमेट्री के बारे में आई बात, ठीक है। बॉडी सिमेट्री कौन सी होती है? इसमें बायलैटरल सिमेट्री। जैसे ये एनिमल है तो इसको अगर मैं 2 पोर्शन में काट रहा हूं तो ये 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड होगा, इसको बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री। समझ में आया कि बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है? जब भी किसी सिंगल एक्सिस से हम किसी एनिमल को काटते हैं तो वो 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड होता है, उसको बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री। तो ये जो एनेलिडा वाले एनिमल है उसमें कौन सी सिमेट्री होती है? बायलैटरल सिमेट्री। दो भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैसेज एक्सचेंज। इसमें गैसेज एक्सचेंज कैसा होता है? ठीक है, गैसेज एक्सचेंज होता है भैया थ्रू बॉडी वॉल्स, उसमें जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसकी बॉडी होती है, जो एनेलिडा वाले फाइलम के जो एनिमल होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है? ऐसे बॉडी के जो सेल्स उसकी वॉल होती है उस वॉल पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स मतलब स्मॉल होल्स होते हैं। तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं? ये
ये अपनी जो है गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। इसका एग्जांपल आप बात दे सकते हैं, जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म, और जैसे लीच। लीच का एक आपको ये पता है कि मतलब वो मेडिकल फील्ड में भी यूज़ करते हैं। अगर आपके इसमें कहीं, अगर आपके शरीर में कहीं अगर ब्लड अगर खराब हो गया, तो अगर आप मेडिकल उसमें क्या करते हैं, उस लीच को कि नहीं लेके जाते हैं, और उसके थ्रू मतलब अगर जहाँ पे आपका जहाँ ब्लड खराब हुआ है तो वहाँ पे उस लीच को लगा देंगे, तो ये लीच क्या करेंगे, उसके पास शक्कर प्रेजेंट होते हैं, तो ये पूरा ब्लड सक कर लेती है। समझ में आया? आपने तालाब उलाव में देखा होगा कभी, तो वो क्या करती है, वो पूरा ब्लड जो है सक करने का काम करती है, तो वो होती है लीच। समझ में आया? लीच और अर्थरोम, ये एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखना है। लीच और अर्थरोम, ये दो एग्जाम्पल किसके है? एनिलिडा फाइलम के, एनिमल के। समझ में आया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हमने गैसेज एक्सचेंज पढ़ लिया। गैसेज एक्सचेंज कहां से होता है? थ्रू बॉडी वॉल, जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बात करते हैं इसके सर्कुलर सिस्टम की। तो इसमें सर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। सर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसा सर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है? इसमें क्लोज टाइप वाला सर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज टाइप मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग में देखो, तो हमारे पास कैसा क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलर सिस्टम होता है। वैसे ही ये जो एनालिडा फाइलम के एनिमल है, उसमें भी क्लोज टाइप वाला सर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रेशन विद द हेल्प ऑफ नेफ्रेडिया। जैसे हमारे पास नेफ्रॉन होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। उसमें क्या करता है? फिल्टराइजेशन का काम करता है, ठीक है, यूरिन को फिल्टर किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? नेफ्रेडिया, ठीक है, नेफ्रेडिया होता है किसके लिए? एक्सक्रेशन, रिमूवल ऑफ हार्म एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रेशन। बाहर निकालने के लिए, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए क्या होते हैं इसके पास? नेफ्रेडिया और ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है। समझ में आया? ऑस्मो रेगुलेशन और नेफ्रेडिया के थ्रू होता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअलिटी की। बात करते हैं तो इसको बोला जाता है हार्मोपैराडाइट्स, जिसका नाम है बायोसेक्सुअल। मतलब दोनों मेल और फीमेल सिंगल में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? मेल और फीमेल दोनों सिंगल में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला जाता है बायसेक्सुअल या फिर हर्मोपैराडाइट्स। समझ में आ रहा है? हर्मोपैराडाइट्स या फिर बायसेक्सुअल, दोनों ही एक ही इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं अर्थवर्म, जिसका साइंटिफिक नाम है फेरेटिमा, ठीक है, फेरेटिमा बोल सकते हैं। और बाद में आप लिख सकते हैं लीच। एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि भैया मेडिकल पर्पज में कौन से फाइलम के जो एनिमल है वो यूज करते हैं, तो ये याद रखना आप। लीच क्या करती है? जो खराब हुआ ब्लड है उसको सक करने के लिए क्या कौन सा एनिमल का यूज किया जाता है? उसका नाम है लीच। समझ में आया? ठीक है, तो एनालिडा पढ़ लिया हमने। मेरे को लगता है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फाइलम एनालिडा, तो आपको इतनी आप अगर लिख दोगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे भी। तो ये अगर सारी प्रॉपर्टी आप लिख दोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क मिलेंगे, ठीक है। एक बार इसको शॉर्टली देख लेते। फाइलम का नाम है एनालिडा, इसको रिंग वर्म भी कहा जाता है, सेगमेंटेड वर्म भी कहा जाता है, हैबिटेट बोलते हैं, एक्वेटिक होते हैं, इक्वे पैरासाइट, एक्टोपैरासाइटिक मतलब दूसरे की बॉडी के एक्सटर्नली चिपक के, मतलब उसके पास से उसका न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। फ्री लिविंग होता है। और लोकोमोशन, जी हाँ, लोकोमोशन करते हैं। लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की, तो बायलैटरल सिमेट्री होती है, एक सिंगल एक्सिस से काटने के बाद दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। अब सर्कुलर सिस्टम जी प्रेजेंट होता है क्लोज टाइप वाला, ठीक है। गैसेज एक्सचेंज कहाँ से करते हैं? बॉडी वॉल्स के थ्रू। एक्सक्रेशन विद द हेल्प ऑफ नेफ्रेडिया। ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू। सेक्सुअलिटी की बात करें तो बायसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में अर्थवर्म और लीच, जिसका नाम है फेरेटिमा। साइंटिफिक नाम क्या है? फेरेटिमा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।